अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक कर रहे हैं। मतलब टॉपिक तो बेसिकली वही है जो हमने पहले डिफाइंस की थी, जस्ट उसको आगे हम लेके चल रहे हैं। उसमें एक थ्योरम करेंगे आज और प्रिंसिपल रिंग को देखते हैं कि वो क्या होती है। अब आ रिंग आर इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल रिंग, कि एक रिंग आर है वो प्रिंसिपल रिंग कब होगी? इफ़ एवरी आइडियल ऑफ आर इज़ प्रिंसिपल आइडियल, कि उसमें जो हर आइडियल है वो प्रिंसिपल आइडियल हो, यानी कि वो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा हो। क्योंकि प्रिंसिपल आइडियल की मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी कि इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल हो तो हमारे पास वो रिंग प्रिंसिपल रिंग बन जाती है। ठीक है, अब एक थ्योरम देखते हैं कि द रिंग जी ऑफ इंटीजर्स इज़ अ प्रिंसिपल रिंग, कि हमारे पास जो इंटीजर्स की रिंग होती है वो प्रिंसिपल रिंग होती है। कि इंटीजर्स में हर आइडियल जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होता है, कि एक सिंगल एलिमेंट से वो जनरेट हो रहा होता है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। हमें पता है कि नोट दैट जी इज क्लोज्ड अंडर यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, कि हमारे पास ये कोई मतलब कि क्लोज होता है ना, कि अगर दो एलिमेंट्स को ऐड करें तो यूजुअल एडिशन करें और वो उसमें ही इंटीजर्स में ही आएगा। अगेन दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें वो अगेन इट विल गिव एन इंटीजर। तो ये क्लोज होता है यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स पे। अब टू शो दैट जी इज प्रिंसिपल रिंग, अब प्रिंसिपल रिंग शो करना है तो हमने क्या शो करना है फिर? वी नीड टू शो डैट एवरी आइडियल ऑफ दिस प्रिंसिपल आइडियल, कि अगर ये जी प्रिंसिपल रिंग है तो इसका मतलब है कि उसमें हर आइडियल प्रिंसिपल आइडियल है, यानी कि हर आइडियल जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। अब लेट हम कोई कर लेते हैं आर्बिट्रेरी आइडियल लिया है ना, कि आर्बिट्रेरी के लिए प्रूफ कर देंगे और देन कह देंगे कि अच्छा ये हर आइडियल के लिए ट्रू कंडीशन है। अब हमने क्या किया कि लेट आई कर लिया कि आइडियल है जी का। अब हम क्या कहते हैं कि इफ़ आई ज़ीरो के इक्वल है देन वी आर डन, कि फिर ज़ीरो से ही जनरेट हो रहा है। अब हम कहते हैं कि इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कि अगर आई ज़ीरो के इक्वल नहीं है देन विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी we can assume that there exists a positive integer m belongs to i, कि जाहिर है कि अगर i ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो उसमें कोई एलिमेंट होगा। और हम कहते हैं हमने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम कह रहे हैं इसको, तो हम कहते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा जो i से बिलोंग कर रहा होगा। और हमें पता है कि सिंस z जो है वो वेल डिफाइंड है, ठीक है, जी हमारे पास वेल डिफाइंड है, सो बाय वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटीजर्स। अब वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स है तो डेट मीन्स कि जी वेल डिफाइंड है, तो हमारे पास वहाँ पे लीस्ट एलिमेंट होगा उसमें कोई, मतलब कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल हमें ये कहता है। आप इसकी डेफिनेशन को देख भी सकते हैं, ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटीजर्स हम लेट कर लेते हैं कि के बी द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, कि हमारे पास के जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इन आई। यानी कि हमने आई को नॉन ज़ीरो कहा, हमने कहा कोई एलिमेंट एम इससे बिलोंग कर रहा है, लेकिन अब ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ऑब्वियसली कि इसमें कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, हमने उसको कह दिया है कि के है। अब हम सपोज कर लेते हैं कि आई जो है हमारे पास, मतलब हमने क्लेम कर रहे हैं कि आई जो है वो उस के से ही जनरेट हो रहा है, मतलब जो वो लीस्ट एलिमेंट हमने लिया है वो उससे ही जनरेट हो रहा है। और उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ के जी, ठीक है, कि जेड हमने मतलब हमारी रिंग है, रिंग के एलिमेंट्स को हम केस से मल्टीप्लाई करी जाएं तो फिर हमारे पास वो आइडियल में ही कंटेन करते हैं। और इसके बाद हम क्या कहते हैं कि हमें अब पता है कि सिंस, अब हम कहते हैं कि सिंस के हमारे पास आई से बिलोंग कर रहा है, सो बाय डेफिनेशन ऑफ आइडियल
डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो के जी जो होगा वो भी आइडियल में कंटेन करेगा। क्यों वो आइडियल में कंटेन करेगा? आपको अगर याद हो, हमने आइडियल की जो सेकंड कंडीशन की थी कि हमने आर ए को कहा था कि वो आई से बिलोंग कर रहा है। फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, मतलब ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ठीक है। और एंड हमारे पास ए जो था वो किससे बिलोंग कर रहा था? आई से। यानी कि अगर हम आई के एलिमेंट, आइडियल के एलिमेंट के साथ रिंग के एलिमेंट को मल्टीप्लाई किए जाएं तो वो अगेन आइडियल में ही कंटेन करते हैं। सो बाय दिस वी कैन से दैट इट इज़ कंटेन्ड इन आई, ठीक है। ये हमारे पास, इसको हम कह देते हैं 1। हमने अब शो करना है कि आई भी कंटेन करता है के जी में। फिर एंड पे जब क्योंकि इसकी वजह से हमारे पास इक्वालिटी आ जाएगी और हम कह देंगे कि आई किसी एक एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने क्लेम किया है ये वाला जो हमने क्लेम किया है। अब इसको हमने शो करना है कि अच्छा ये कंडीशन ट्रू भी है कि आई फिर के जी के इक्वल है। अब हमारे पास ए वन साइडेड तो आ गया, मतलब कि के जी को तो कंटेन करवा दिया, अब आई को कंटेन करवाना है के जी में, ठीक है। अब हम लेट कर लेते हैं कोई भी एन जो आई से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब के को तो हमने लीस्ट एलिमेंट लिया हुआ है। सो बाय डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम, देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स क्यू एंड आर सच डैट कि n को हम ऐसे लिख सकते हैं के क्यू प्लस आर, और जो k है वो हमारे पास लेस देन, ये मतलब कि r इन k से लेस यानी कि इनके दरमियान लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं कि r हमारे पास है n इज n माइनस के क्यू। अगर हम देखें, मतलब अब मैं आगे लिखती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सिंस हमारे पास n किससे बिलोंग कर रहा है, जाहिर है कि हमने n तो i से लिया है ना, n i से बिलोंग कर रहा है, तो फिर ये के क्यू जो है n को ही तो डिवाइड करने से ही आया है, तो के क्यू किससे बिलोंग करेगा? वो भी i से बिलोंग करेगा। सो फिर क्या होगा कि n माइनस के क्यू जो होगा वो भी i से बिलोंग कर जाएगा, और दिस इम्प्लाइज दैट कि r भी जो है वो बिलोंग करता है i से, ठीक है। यानी अब यहाँ से हमारे पास जो रिमाइंडर आया हमने उसको आई से बिलोंग करवा दिया। अब हमें पता है कि आर हमारे पास रिमाइंडर है और के हमारे पास एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि वो अपने सेट में सबसे छोटा है। अब यहाँ से अगर हम डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम को देखें, मतलब के से हम बेसिकली इसको कर रहे हैं ना, अगर आर बड़ा होता तो हम उसको अगेन डिवाइड करते, फिर अगेन डिवाइड करते अंटिल आर इज़ लेस देन दिस, मतलब आर यानी कि के से लेस हो जाता। लेकिन के से अगर लेस है तो हमारे पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल तो पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है ना, मतलब नॉन नेगेटिव के लिए ट्रू है। अब हम क्या कहेंगे कि हमारे पास अब के से आर छोटा है अगर, तो फिर वो ज़ीरो ही हो सकता है, क्योंकि अगर उससे लेस है तो फिर वो नेगेटिव्स में चले जाएंगे और हमारे लिए, तुम्हारे पास तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल ही उसमें होल्ड नहीं करता। डेट मीन्स कि आर को फिर ज़ीरो होना पड़ेगा, क्योंकि आर हमारे पास के से छोटा नहीं हो सकता, और अगर के से बड़ा है तो फिर अगेन हम डिवीजन एल्गोरिदम थ्योरम लगाते। डेट मीन्स कि हमारे पास हम लिखते हैं बट के वॉज द लीस्ट एलिमेंट, कि के तो हमारे पास जो है वो लीस्ट एलिमेंट है किसमें, आई में। देयरफॉर हमारे पास फिर आर को ज़ीरो ही होना पड़ेगा। इससे क्या हो जाएगा कि एन आर हमारे पास था, मतलब यहाँ से n लिखती हूँ, ठीक है, ये फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे तो फिर वो दोबारा से रीअरेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n इज़ इक्वल टू के क्यू प्लस ज़ीरो, तो ये हो जाएगा के क्यू, ठीक है। अब n बराबर आ गया के क्यू के, और के क्यू जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, के जी से। बेसिकली क्यू तो इंटीजर हमने लिया है ना, यहाँ पे अगर हम देखा जाए हम कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स, यानी कि क्यू तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है और के हमारे पास वैसे ही है, तो इसका मतलब हमारे पास आई किस में कंटेन कर गया, के जी में।
यही तो हमने शो करना था, क्योंकि हमने आई का कोई एलिमेंट लिया, ठीक है, आई का हमने कोई भी एलिमेंट लिया और उसको कंटेन करवा दिया किसमें, के जी में। तो हमारे पास इस तरह से अगर मैं 1 को ऊपर यूज़ जो हमने लिया है और 2 को यूज़ करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आई इज़ इक्वल टू के जी। डेट मीन्स कि अच्छा ठीक है, हमने जो आइडियल लिया है वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है और वो प्रिंसिपल आइडियल है और ये आर्बिट्रेरी आइडियल के लिए ट्रू है, तो दैट मीन्स ये तमाम आइडियल्स के लिए ट्रू है। तो इस तरह से हमारे पास प्रूव्ड हो गया। अब एक बार मैं इसको रिपीट कर रही हूँ अगेन। प्रिंसिपल रिंग क्या होती है कि आर रिंग इज कॉल्ड प्रिंसिपल रिंग इफ एवरी आइडियल ऑफ आर इज प्रिंसिपल आइडियल, कि अगर हर आइडियल जो है आर का वो प्रिंसिपल आइडियल हो। प्रिंसिपल आइडियल क्या होता है कि अगर सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो तो वो प्रिंसिपल आइडियल होता है। हमने प्रूव करना था रिंग ऑफ इंटीजर्स इज प्रिंसिपल रिंग। हमने कहा कि रिंग क्लोज होती है अंडर यूजुअल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के। हमने शो करना है कि प्रिंसिपल रिंग है, तो हमने शो करना है कि जी जो है वो प्रिंसिपल आइडियल होगा फिर, ठीक है, क्योंकि फिर हर आइडियल जो है उसमें वो प्रिंसिपल आइडियल होगा। अब लेट कर लिया आई आइडियल हमने। अब हमने शो करना है कि आई या तो 0 के इक्वल है, तो फिर तो डन हो गया ना, वो 0 से ही जनरेट हो जाएगा। अब अगर आई 0 के इक्वल नहीं है तो हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी ये कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि अब इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट करेगा एम जो आई से बिलोंग करेगा। अब जी वेल डिफाइंड भी है, तो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव मतलब इंटीजर्स हैं तो हमारे पास पॉजिटिव लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करेगा। हमने उसको कह दिया कि वो के लीस्ट एलिमेंट है। अब अगर हम मतलब हमने कहा कि हमने क्लेम कर दिया कि वो जो यानी कि जनरेटर है ना, वो लीस्ट एलिमेंट जो लिया है वही आई को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर किसी भी इंटीजर्स के साथ उस के को मल्टीप्लाई करवाई जाए तो वो अगेन आई में कंटेन करेगा। देन आफ्टर डैट हमने क्या कहा कि आई से बिलोंग कर रहा है, तो आइडियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग के जी आई से बिलोंग कर जाएगा ड्यू टू दिस, ठीक है। हमने आई को अब शो करवाना है कि आई इसमें कंटेन कर रहा है। हमने डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम लगाया। हमने देखा कि के लीस्ट एलिमेंट था, उससे छोटा अगर हो सकता है तो फिर वो 0 ही हो सकता है, क्योंकि नेगेटिव हम ले नहीं सकते। फिर हमारे पास वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कब लगेगा, तो अब हमने यहाँ से आई को 0 करवाया तो हमारे पास एन के क्यू आया। के क्यू बेसिकली के जी में बिलोंग करता है, तो आई के जी में कंटेन कर गया। तो इससे हमने यहाँ से जो हमारे पास इक्वेशन 1 आई थी वो ली और जो इक्वेशन 2 आई थी वो ये ली, तो हमने इन दोनों को इक्वल शो कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास ये प्रूव हो गया। आई होप कि इसकी जो है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।